या सदर्न एंड वेस्टर्न। आखिर कौन से गोलार्ध में भारत अवस्थित है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर अगर गोलार्ध की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, समझिए सभी लोग ध्यान से, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें अगर हम खींच दें एक लाइन यहाँ बीचों बीच से, ठीक है, पैरेलल लाइन बिल्कुल, तो ये हो जाएगी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध। इसी प्रकार से अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दें हम, ठीक है, जो एक लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन, तो ये पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ये पूरा पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। भारत की अवस्थिति कहां पर है, भारत कहां पर स्थित है, ये सवाल पूछे तो भारत यहां पर स्थित है, ठीक है, भारत भैया यहां पर स्थित हो जाएगा। यानी ये कौन सा हो जाएगा, एक तो उत्तर, दूसरा पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसका सही जवाब होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी का मतलब है कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो एक बार जल्दी सभी भैया लोग जुड़े और सबको बता दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है, शाम के 5 बज चुके हैं। चलिए साथ ही अगर बात करें दोस्तों, यहाँ मैप में भी आप लोग देख सकते हैं कि मैप में ये जो 0 डिग्री लाइन दिख रही है आपको, ये 0 डिग्री, ठीक है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो आपको दिख रहा है, इसके उधर पूर्वी, इधर पश्चिमी। तो भारत कहां पर है, भारत यहां पर आप देख रहे हो, जो कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following correctly explains India's federal structure? भारत की संघीय संरचना को सही रूप से कौन सा कथन स्पष्ट करता है, जल्दी से बताइए। लीलिमा, पल्लवी सी ऑप्शन, अभिषेक, अंजलि, सभी लोगों का स्वागत है, राज सोनू जी स्वागत है भैया, गुड इवनिंग, अभिषेक मुजफ्फरपुर जी। चलिए तो सभी लोग फटाफट तेजी के साथ बताएं, गुड इवनिंग, स्वागत है, एकदम मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मस्त होंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आ रहा है, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय संरचना है, अगर आप देखेंगे वैसे हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो मूल रूप में तो संघीय है, लेकिन उसमें एकात्मकता के भी लक्षण विद्यमान पाए जाते हैं, अर्थात एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा हमारे देश का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये शब्द बोला जाता है भारतीय संविधान के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, सी विकल्प बिल्कुल सही है। संघीय का मतलब होता है क्या, संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर दोहरी प्रणाली पाई जाए, डुअल सिस्टम, सिंपल सी भाषा में समझिए, जहां पर दोहरी प्रणाली देखने को मिलती है, यानी दोहरी कार्यपालिका, दोहरी विधायिका, दोहरी न्यायपालिका, दोहरा चुनाव आयोग, सब कुछ डुअल सिस्टम, ठीक है। और साथ ही साथ लिखित संविधान का होना भी जरूरी है। वही एकात्मक की बात करें तो सब कुछ एकल, सिंगल सिस्टम पाया जाता है, सब कुछ एकल व्यवस्था, एकल कार्यपालिका, एकल विधायिका, एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता, एकल चुनाव आयोग, सब कुछ यूनिटरी। तो भारत में अगर देखें तो संघीय तो है लेकिन यूनिटरी भी तो है, यूनिटरी के भी तो आप लक्षण देखेंगे है, तो इसलिए यूनिटरी बायस है। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं या 10वीं अनुसूची? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाषाओं, सवाल पूछा है राजभाषाओं से, तो राजभाषाओं को जोड़ा गया है 8th शेड्यूल में, कहां पर, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और अगर बात करें 8वीं अनुसूची में, तो शुरुआत में तो 14 भाषाएं ही इसमें रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो इसमें भाषाओं की संख्या बढ़कर के 22 हो गई है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं भैया, 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। 7वीं अनुसूची वही क्या बात करता है भैया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट।